पाकिस्तान में भी एक मेजर सिचुएशन डेवलप हुई है। वो सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने आज अपना एनुअल बजट जो है वो पास कर लिया। अब इस बजट के ऊपर बहुत देर से बहुत सारी बातचीत चल रही थी। सबसे पहले तो ये बात आई कि बजट तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब इसकी इजाज़त नहीं देंगे। फिर बजट एक दिन अचानक पेश हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब से जब उनकी बहनों की मुलाकात हुई तो वहाँ से एक वाज़ेह पैगाम आया कि बजट तब तक पास नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब को 4-5 लोग जिनके नाम दिए गए, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, तैमूर झगड़ा साहब, मुजम्मिल असलम साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, ये जब तक आकर उन्हें उसके ऊपर ब्रीफिंग नहीं देते। उसका पूरी तरह से इमरान खान साहब ने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी बार हमारी हुकूमत बनाई है और मुझे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत वहाँ दी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेक श्योर करूँ कि वहाँ पर जो बजट की प्रायोरिटीज़ हैं वो जो हमारे लोगों के साथ वादे हैं, जो हमारा मंशूर है, उसके मुताबिक हों। इसलिए जब तक मुझे इसकी ब्रीफिंग नहीं मिलती ये बजट पास नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, जो भी पेश हो गया उन्होंने कहा जी अप्रूव तो नहीं हो सकता। उन्होंने पेश करने को कहा था, पास उनकी मर्जी से होगा जब वो देखेंगे। उन्हें पता है, उन्होंने खुद देखिए पेश तो उन्होंने करना है बजट। उसके बाद अब जब आएंगे वो खान साहब के पास, ये सारे लोग मिलने जिनका नाम अभी बताया, अली अमीन, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल, उमर अयूब, शिबली फराज, उमर अयूब और शिबली फराज, ये लोग सब आएंगे। फिर वहाँ मुशावरत होगी, फिर पास होगा, क्योंकि खान साहब के अप्रूवल के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। और जो वहाँ पे बजट आना है वो इमरान खान की मुशावरत के साथ, लाजमी है कि इमरान खान की मुशावरत के साथ हो, क्योंकि वो पीटीआई का बजट और इमरान खान उसके सरबराह हैं। और उन्होंने कहते हैं कि मैंने अली अमीन गंडापुर को खास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मुशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। अब इसके ऊपर जाहिर है इसकी ये तो एक हो गई इमरान खान साहब की सोच, फिर इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी निकल आई। शामिल नहीं, खान साहब की अगर राय उसमें शामिल नहीं होगी या खान साहब की उसमें इजाजत नहीं होगी तो फिर हम बजट पास नहीं करेंगे। तो चूंकि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरफ से पार्टी के जिम्मेदार तरीन आदमी है सूबे में, इससे पहले पीटीआई के सदर भी सूबे के रह चुके हैं और मुख्तलिफ पोस्ट पे भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये एश्योरेंस दे दी थी कि जो खान साहब की डायरेक्शन है वो इस तरह नहीं है। खान साहब की डायरेक्शन बजट पेश न, अगर वो खान साहब की डायरेक्शन क्लियरली ये होती तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे समय कोई आदमी उसकी वायलेशन, अपने पेटर इन चीफ के ऑर्डर्स की वायलेशन किसी सूरत में नहीं कर सकता है, वो हम किसी भी ऑर्डर पे बैठे हुए हों। फिर नहीं इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का बजट पास होगा और नहीं किसी और सूबे में किसी और सूबे का ये ब्रांडेड चोरों का बजट पास होगा। और लीगल साइड भी बना दी गई कि अगर बजट वक्त पर पास ना किया गया तो कहीं हुकूमत गिर जाएगी, और हुकूमत गिर जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ये बातें होना शुरू हो गई। इस पर हमने भी कुछ रिसर्च की, पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी कि टेम्प्रेरी बजट भी पास किया जा सकता है। आज मुझे जब बजट पास होने के बाद मेरी पोजीशन इस पर आपको पता है कि बहुत वाज़ेह है, और मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से कहा था कि जब तक इमरान खान साहब इजाज़त नहीं देते ये बजट पास नहीं होना चाहिए। अगर इस बजट को पास करना है, मीन आपको लगता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, वो जानबूझ के नहीं करवा रहे, तो आप इसको 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए टेम्प्रेरी बजट पास कर दें। जैसे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी, इंडिया की कुछ स्टेट्स, रियासतों के बारे में भी रखी, ऑस्ट्रेलिया से भी रखी, कनाडा से भी रखी, अमेरिका में तो ये आए दिन होता है। तो आप एक स्टॉप गैप या इमरजेंसी शॉर्ट टर्म बजट पास कर लें ताकि ये मामला तब तक इमरान खान साहब के सामने रख के उनसे अप्रूवल ली जा सके। क्यों? अब ये क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था कि इमरान खान साहब ने जब ऐलान कर दिया तो ये एक पॉलिटिकल मामला बन गया। अब इसके बाद चौधरी साहब अपना मसल फ्लैक्स करके ये दिखाना चाहते थे कि हम बाहर जो हैं वो सारा कुछ करवा सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो इमरान खान साहब अंदर से बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई कैन बी रॉन्ग। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका पार्टी पॉलिसी नहीं है, मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो पाकिस्तान के जनरल साहबान हैं, वो जनरल साहबान जो है वो ये मसल फ्लैक्स कर रहे थे कि हम बाहर बैठ के सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये उनका था। अब ज़रूरी नहीं कि उनकी हमारी केपी की गवर्नमेंट से भी बात हुई हो या हमारे लोगों से भी। अब जो हमारे गवर्नमेंट के लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हमने ये पास ना किया तो गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाएगी और असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी। और उनका कहना ये था कि क्योंकि खान साहब ने ये डायरेक्शन नहीं दी हुई अंदर से कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो हो जाए, असेंबली डिसॉल्व होती है तो हो जाए, तो उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें हम ये स्टांस ले लेते हैं और बजट पास नहीं करते, और बजट पास ना करने की वजह से ये गवर्नर राज लगा देते हैं, ये गवर्नमेंट गिरा देते हैं या असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, और फिर कोई जेल में जाता है तो खान साहब उससे पूछेंगे कि भाई मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट भी गिरती है तो गिर जाए, मैंने तो सिर्फ कहा था कि बजट की मुझे ब्रीफिंग चाहिए, जब तक मुझे ब्रीफिंग नहीं मिलती बजट पास ना किया जाए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। बजट पास होने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की मुझे फ़ोन कॉल आई, कोई तकरीबन 29 मिनट 29 मिनट्स के करीब उनसे मेरी बात हुई। उसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुकम्मल तरीके से यही रखा और ये कहा कि इमरान खान साहब के पास पूरी अथॉरिटी है, वो जेल के अंदर बैठकर भी जब हमें कहेंगे हम बजट को दोबारा चेंज कर देंगे अगर वो कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल साहबान इसमें क्या गेम खेल रहे थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आपके सामने अपना तजिया रख देता हूं।